अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। काजी फाइज ईसा के जाते ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने क्या किया, इस पर हम बात करेंगे। और उसके अलावा काजी साहब की एक वीडियो आई, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो जस्टिस याह्या अफरीदी, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, उनका बहुत बड़ा फैसला कि उन्होंने फैसले को रिवर्स कर दिया है। हालांकि ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, क्योंकि आईनी बेंच की जो तश्कील होगी, जो सियासी मुकदमात होंगे, वो तो फिर जुडिशल कमीशन ही उसका तायुन। अगर आप इजाजत दें तो पहले काजी साहब के मामले की बात करनी। जी जी बिल्कुल। काजी साहब की जो वीडियो आई है जिसमें वो जहाज के अंदर वो जो अपनी सीट पर पहुंचने से पहले खाली सीट पर साइड पे हो जाएं, किसी को गुजरने दें, सामान रख लें, फिर अपनी सीट तक जाएं, आयल के पास खड़े हुए काजी साहब और सरीना ईसा साहिबा की भी एक झलक नजर आई। वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि काजी साहब जो हैं वो रवाना हो गए पाकिस्तान से। अच्छा, एक सवाल उठा कि याह्या अफरीदी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में हमें उमरता बंदयाल नजर आए, इफ्तिखार चौधरी नजर आए, तसद्दुक जिलानी साहब नजर आए, मगर याह्या अफरीदी साहब की तकरीब हलफ बर्दारी में काजी फाइज ईसा नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्या वो मुतमईन नहीं है? यानी याह्या अफरीदी साहब ने तो उनके लिए फुल कोर्ट कर भी दिया, भले उसमें 5 जजेस नहीं आए, लेकिन कर दिया। अब ये सिद्दीक जान ने खबर दी थी कि बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हुआ, लेकिन हो गया। तो काजी साहब जो है वो फिर भी क्यों नहीं आए? तो अब पता ये चल रहा है, जो वीडियो वायरल है जिसपे काजी साहब बैरून मुल्क रवाना हो रहे, ये 25 को रिटायर हुए, रात 9 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और रात 3 बजे की इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उन्होंने परवाज ली, पहली अवेलेबल फ्लाइट, और निकल गए लंदन के लिए वाया टर्की। अच्छा, टर्की शायद स्टॉप ओवर है, फिर उसके बाद लंदन। वहां पर ये 29 तारीख को एक तकरीब से खिताब भी करेंगे। अच्छा, लंदन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक वीडियो इमर्ज कर सकती है या मल्टीपल वीडियोस इमर्ज कर सकती हैं। लोग इजहार मोहब्बत कर सकते हैं लंदन में। वैसे भी लंदन की फिजाओं में कर सकते हैं। हाँ, लंदन की फिजाओं में बॉलीवुड की तमाम रोमांटिक फिल्म्स जो हैं वो वहां बनती हैं। तो ये हमने बहुत देखा है कि वहां पर लव इज इन द एयर वाला काम होता है, तो उनसे इजहार मोहब्बत हो सकता है वहां पे। तो काजी फाइज ईसा साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन जा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक इत्तेफाक है। इत्तेफाक, हाँ इत्तेफाक है। मियां नवाज शरीफ साहब का बिजनेस भी इत्तेफाक है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि काजी साहब जो हैं वो जब गए हैं तो अब ये दावा सामने आ रहा है कि रात 3 बजे जब वो निकले हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी कुछ हुआ है। अच्छा, ये जो कुछ हुआ है इसकी वीडियो अभी सामने नहीं आई है, ये वीडियो भी बहुत देर से सामने आई। यानी मुझे क्या लगता है, रात 3 बजे इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, फ्लाइट में मौजूद शख्स वो पहुंच गया टर्की या लंदन, जहां भी उसे जाना था। अच्छा, ये फ्लाइट के अंदर वाला वाकया हो सकता है? हाँ, तो ये वहां पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद उस शख्स ने अपने पास मौजूद ये वीडियो जो है वो इंटरनेट पे पेश कर दी है। उससे पहले ये वीडियो नहीं आई थी। तो यानी जहाज में जितना इंटरनेट अवेलेबल था उस इंटरनेट के साथ जो हो सकता था वो उसने किया होगा, गुजारा करके। ठीक है, या वाईफाई नहीं चला होगा, तो जहां पहुंचती वीडियो आ गई है। तो काजी साहब भी मुमकिन तौर पर, लंदन की फ्लाइट कुछ 8 घंटे की फ्लाइट होती है, रात 3 बजे के बाद ये दोपहर में आई है, तो मुमकिन तौर पर या तो लंदन पहुंच चुके हैं या टर्की में अगर रुके हैं, लेकिन किसी जगह पहुंचने के बाद वीडियो आई है हमारे सामने। ठीक है, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, काजी साहब जो हैं, आप ये देख रहे थे कि काजी साहब बेयारो मददगार, मुझे से बस। हाँ, तो जाहिर है कि यार आपने उस ओहदे पर रहकर जिस तरह की ताकत इस्तेमाल की, और चूंकि आपने सबसे ताकतवर लीडर को रगड़ के रखा, उसकी जमात को रगड़ के रखा, बाकायदा तौर पर बदला लिया, तो आपको बाकी तमाम ताकतें जो हैं वो, ठीक है अगर आप हमारा काम कर रहे हैं तो तमाम ताकतें आपको देते हैं हम, तो बाकी तमाम ताकतें इनको ऑक्सीजन दे रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी। तो वो जब वो ओहदा गया तो उसके बाद, तो वो जब चला गया ओहदा, तो फिर उसके बाद ये नजर आ रहा है। और काजी साहब फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने पर, अच्छा इसको छोड़ना नहीं कह सकते अभी, मुमकिन तौर पर ये किसी चीज के लिए गए हैं, वापस भी आ सकते हैं, कितना अरसा रुकते हैं ये भी देखना होगा। ये वापस आते हैं, क्रस्टीज जाते हैं, कराची आते हैं, कराची की सड़कों पर वॉक करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, ये हम देखेंगे अवामी इज्तिमा से। हाँ, करते हैं। क्योंकि काजी साहब जो है ना वो बड़ी वायरल हो रही थी चीज कि काजी साहब वॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक बार पहुंचे हैं, लोग कह रहे थे वारी सदके
हैंडसम, देखो वॉक करता हुआ आ रहा है, ये सब कुछ हो रहा था। आप जरा काजी साहब बिल्कुल इसी तरह से वॉकशॉप भी करके दिखाएं तो वो देखेंगे। बट वो तो कह रहे हैं अब तो मैं आजाद हूं। आप लोग भी आजाद हैं, सब आजाद हैं, ठीक है ना, आप लोग भी आजाद हैं। ये पहला आजादी का सबूत मिल गया आपको वीडियो की शक्ल में। और काजी साहब की इस वीडियो पे एक ट्विटर पे पोस्ट हुई है वीडियो, उसमें एक डेली बैली जो है आमिर खान के भांजे इमरान खान की फिल्म का गाना, भाग 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 डीके बॉस भाग, अच्छा। वो जो गाना था, तो वो डीके बॉस जो है वो गाना लगा हुआ है उस पे, और वो मैंने ट्विटर पे देखी, मैंने कहा यार ये गाना ज्यादा हो गया, ये गाना मतलब ठीक है, हाँ मतलब उन्होंने इज्जत नहीं की इंस्टीट्यूशन की, पाकिस्तानियों की, इंसानी हकूक की उन्होंने इज्जत नहीं की, बाकी लोग इज्जत कर लें, तो ये शायद ज्यादा हो गया, तो नहीं करना चाहिए था। बहरहाल याह्या अफरीदी साहब, कमिंग बैक टू याह्या अफरीदी साहब ने उस कमेटी को बहाल कर दिया है जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे और उसके अलावा मुनीब अख्तर साहब शामिल थे। अमीनुद्दीन खान साहब को उन्होंने निकाला, जिन्हें काजी साहब ने फौरन घुसेड़ लिया था। हुआ ये था कि ऑर्डिनेंस आया था, ऑर्डिनेंस का जरदारी साहब की तरफ से जारी हुआ, उनको भेजा गया, जरदारी साहब ने साइन किए, और उसके बाद काजी साहब ने मिनट्स नहीं लगाए और फौरी तौर पर अमीनुद्दीन खान साहब को उसमें शामिल किया, और शामिल करते ही क्या काम किया, 63 लगा दिया जी, हम ख्याल बेंच बना दिया, और हम ख्याल बेंच बना के हुकूमत को मौका दिया कि लीजिए लोटे अपने पास लीजिए और 26वीं आईनी तरमीम कीजिए। तो काजी साहब ने ये काम किया था, याह्या अफरीदी साहब ने वो अंडू कर दिया है, अमीनुद्दीन खान साहब को उसमें से निकाल दिया है। अब एक तो ये काम हो गया, लेकिन बहरहाल जो बड़े केसेस होंगे आईनी अदालत के, आईनी बेंच के सामने, यार मुझे तो इसमें एक और प्रॉब्लम नजर आता है। फर्ज कर लीजिए एक मर्डर का केस है, ठीक है, मेरा एक वकील है या कातिल का एक वकील है, वो उस मर्डर के केस में अदालत से कहे कि जनाब ये केस, जब उसे लगे कि आप गलत सुन रहे हैं, यानी मेरे लिए यहां सिचुएशन मुश्किल है, वकील कहे जनाब ये मर्डर का केस है, शहरी और रियासत के दरमियान आईन मुआहिदा है, ठीक है, आईन वादा करता है शहरी की जान का, माल के तहफ्फुज का वादा, तो ये केस बन जाता है आईनी अदालत का केस, वहां भेज दीजिए। तो मुझे तो लगता है कि हर चीज उठ के आईनी अदालत पहुंच रही होगी, तो इनडायरेक्ट होगी ना, हाँ वो हर चीज ही वहां पहुंच रही होगी जिस तरह का मामला हो गया। मतलब अदालतें कहेंगी कि यार बात सुनो, इधर रुको ना, हम कर रहे हैं, और वकील साहब जो है वो कहीं ना कहीं से कोई तिगड़म लड़ा के लाएंगे और कहेंगे ये तो इसको आईनी बेंच में भेजिए, ये बहस होगी, सब चीजें। मतलब आप कोई एक केस लीजिए, नाम लीजिए किसी केस का, मतलब कराची में पानी चोरी का एक केस है, सही है, ठीक है, पानी क्या है, पानी एक जरूरत है, जरूरत की फराहमी का वादा किसने किया है, रियासत ने किया है। रियासत का वादा कैसे पूरा होता है, आईन में लिखा हुआ है, बस आईनी अदालत में भेज दो। यानी आप फर्ज करें, आप एक मोची ने कंज्यूमर कोर्ट का केस है ना, किसी गलत सिलाई लगा दी, किसी का कपड़ा दर्जी ने फाड़ दिया, गलत जाया कर दिया लाखों रुपए का, अदालत में जाएगा नहीं, वकील जब चाहेगा ना तो वो घुमा के कहीं से कहेगा जनाब आईनी अदालत में लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब ये इतना सियासी मुकदमात होंगे ना, वो होंगे आईनी, टिपिकल जो आईनी तशरी, देखिए आईनी तशरी वाले, चले आईनी अदालत बन जाएगी, लेकिन आईनी अदालत में भी एक बड़ा मसला है, एक लॉ का प्रोविजन है, आईनी बेंच नहीं, लॉ का एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन को अदालतें मानती हैं, वो प्रोविजन बड़ा बेसिक है, वो ये कहता है वन कैन नॉट बी स्लैश शुड नॉट बी द जज फॉर देयर ऑन कॉज, ठीक है, तो कोई भी अपने मामले का खुद जज नहीं हो सकता। अब आईनी अदालत के बारे में आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि आईनी अदालत का केस जाएगा आईनी बेंच में, आईनी तरमीम का केस, आईनी बेंच में जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये प्रॉब्लम है, और इसे एक बार अदालत को देखना ही पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। तो ये अदालत देखेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, और जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, दोबारा फटा बहरान है। अभी ये जितना इत्मीनान से बैठ गए ना कि हमने पेशबंदी कर ली, हमने पुश्ते लगा दी। याह्या अफरीदी साहब को तो समझा जाता है आजाद मंच, हाँ, तो क्या वो साबित होंगे? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक दावा किया था, उसके साथ हमें ये लगता है कि कहीं कोई बात हुई है, क्योंकि हमारे सामने सलमान अकरम राजा, हामिद खान, बड़े बड़े वकील ये कह रहे थे कि याह्या अफरीदी ओहदा कबूल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का दावा था, लेकिन ये दावा गलत हुआ, और ख्वाजा आसिफ साहब का जो दावा था कि याह्या अफरीदी ओहदा कबूल करेंगे। ख्वाजा आसिफ क्या है? वजीर दिफा।
महकमा दिफा उनके अंडर है जी बिल्कुल। और याया अफरीदी साहब जो है ओहदा कबूल करेंगे उनके अंडर है या वो महकमा दिफा के अंडर है। और याया अफरीदी साहब के हवाले से वो ये खबर दें हमें कि याया अफरीदी साहब ओहदा कबूल करेंगे, बड़ा ट्रिकी हो जाता है मामला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब फैसला करेंगे कि उन्होंने उस पर रहना है उसके बाद या फिर इस्तीफा देना है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, देखिए आप एक और चीज देखिए, मुझे एक चीज साफ तौर पे नजर आ रही है कि इस्तीफा वगैरह नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फिरेगा। काजी फाइज ईसा के लिए 5 जजेस शामिल नहीं हुए, मंसूर साहब, मुनीब साहब, अतहर बिन अल्लाह साहब, शहजाद मलिक साहब, आयशा साहिबा, ठीक है। ये जजेस अगर ना गए होते बाहर उम्रे के लिए मंसूर अली शाह साहब, तो मंसूर अली शाह साहब भी याया अफरीदी की तकरीब अलमबरदारी में मौजूद होते। तो ये जजेस अगर मौजूद है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड है। इन्हें प्रॉब्लम काजी साहब से था तो ये कल मौजूद नहीं थे। तो मंसूर अली शाह साहब ने खुद भी ये लिखा ना कि मैं तो काजी फाइज साहब की शिरकत ही नहीं करना चाहता जी। तो प्रॉब्लम काजी से है, प्रॉब्लम याया अफरीदी साहब से नहीं है। तो ये ठीक है। अब उन्होंने एक मंसूर अली शाह साहब को जजेस को इज्जत दे दी, कमेटी बहाल कर दी, ठीक है। 4 चीजें की हैं। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर एक बहस हो रही थी कि जी चूंकि तीसरे नंबर का जज अब चीफ जस्टिस बन गया है तो अब जो चौथे नंबर का जज है वो सीनियर प्यूरी जज होगा। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? हाँ, मतलब कुछ हैं हमारे यहाँ ऐसे लोग। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट अपडेट हो गई है और उसमें मंसूर अली शाह साहब सीनियर प्यूरी जज हैं। तो इसलिए मंसूर शाह साहब, ये भी दूसरा फैसला हो गया, ठीक है। पहला कमेटी वाला, ठीक, दूसरा ये वाला। उसके अलावा क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब ने आके किया था कि अदालत से लाइव समाअत होगी, ठीक है। और ये अपनी अदालत में अपनी मर्जी के केसेस लाइव चलाए, अपनी अदालत में किया था और इंसानी हुकूक के मामलात यानी मुफाद आम्मा के मामला, ठीक है, ये काजी साहब ने किया था। तो फिर काजी साहब ने इसकी वायलेशन भी की थी जब इमरान खान को, हाँ, तो उन्होंने वो नहीं सुनवाया था। अब याया अफरीदी साहब ने कहा है कि तमाम अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कोर्ट रूम नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी हो, तमाम से समाअत बराह रास्त नशरियात होंगी शर्त के साइलिन उस पर राजी हो। बहुत अच्छा फैसला है। जाहिर है कि किसी का बहुत ऐसा मैटर हो सकता है कि जो वो ना चाहे कि वो पब्लिक पे जाए, सुप्रीम कोर्ट वो आ गया होते हैं। मतलब जिस तरह का लतीफ का मामला था और ये जो हमने छोटे छोटे वजीर और सहाफी भी लतीफ बने हुए देखे थे, तो उतने ही लुच्चे थे, नहीं उतने ही लुच्चे थे जितना लुच्चा लतीफ था। तो और वो तो आपने देखा है, वो एक गंदे दांत वाला गंजा बुढ़ा मनहूस जो है, जो वो बता रहा था कि बुशरा बीबी और इस तरह से जाए नमाज पे खड़ा होना, उल्टा खड़ा होना, ये करना। तो वो जो गंदे दांत वाला गंजा बुढ़ा मनहूस जो है, वो जो ये बातें कर रहा था। ऐसे लोग भी अगर सहाफत का मैं उनको लतीफ कहूं तो और क्या कहूं, मतलब उनको लाने वाले वजीर वो बेगैरत खाबर बाने का हो गए और ये गंजा बुढ़ा मनहूस जो है ये क्या हो गया, ये लतीफ हो गया। ऐसे ही कुछ और सहाफी भी लतीफ थे। तो ये जो लोग हैं, अगर इस तरह का किसी का कोई मुकदमा हो कि कोई इतना लुच्चा अपने कपड़े उतार के आ जाए और कहे जी मैं अदालत में, मैं तो ये भी साबित करूंगा, तो फिर तो जाहिर है कि उसकी समाअत नहीं होगी लाइव, जाहिर है कि तो होगी नहीं। तो ये ठीक फैसला, अच्छा फैसला है। तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।